प्यारे दोस्तों, एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा नमस्कार। हमारा परमेश्वर भला है। जिस गॉड को, जिस प्यारे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो अच्छा परमेश्वर है। यीशु मसीह अच्छा है और ये बात हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात को जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर, ये जो त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, अच्छा परमेश्वर है। ये बात हम कई बार नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर अच्छा है, क्योंकि कई बार हम अपने चारों ओर देखते हैं तो कई सारी घटनाएं हो रही हैं। हमारे जीवन में कई बार कुछ अच्छी चीज़ें घटती हैं, कुछ बुरी चीज़ें घटती हैं, और कई बार हमें ये सिखाया जाता है कि सब अच्छी और बुरी चीज़ें परमेश्वर की तरफ से आती हैं। जरा ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, हमारे जो मन में परमेश्वर का ज्ञान है, उसे हमें वचन को पढ़ करके उसे तौलना चाहिए कि वो ज्ञान जो हमने आसपास से पाया है, जो कि हमने कलीसियाओं से पाया है, क्या वह ज्ञान जो परमेश्वर का ज्ञान है, यीशु मसीह ने जिसे प्रकट किया, उससे मिलता जुलता है कि नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय उसके 27वें पद में कि कोई भी परमेश्वर को नहीं जानता, किसी ने परमेश्वर को नहीं जाना, और केवल परमेश्वर के पुत्र ने उसे प्रकट किया। केवल यीशु मसीह परमेश्वर को अच्छी रीति से जानता है और उसने पिता को प्रकट किया, और यीशु मसीह ने पिता को इस प्रकार प्रकट किया और कहा कि ये जो हमारा पिता है वह अच्छा पिता है और वह अच्छी चीज़ें अपने बच्चों को देता है। प्यारे दोस्तों, हमारा परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अच्छा परमेश्वर है। भजन संहिता उसके 34वें अध्याय के उसके 8वें पद में दाऊद इस प्रकार कहता है, चख कर देखो कि यहोवा भला है। चख कर देखो कि ये जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा यीशु मसीह है, वह अच्छा है। यदि हम किसी लकड़ी की कुर्सी को अगर देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो लकड़ी की कुर्सी है, ये कुर्सी लकड़ी से बनी हुई है। लकड़ी पूरा ये जो कुर्सी है, उसका हर पार्ट जहाँ पे भी आप जाके छुएंगे तो आप केवल लकड़ी को छू सकते हैं। यहाँ जब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर भला है, यहोवा भला है, उसका मतलब ये है कि आप उसको कहीं पे भी स्पर्श करेंगे, केवल अच्छाई ही आएगी आपके पास, बुराई नहीं आ सकती। ये जो परमेश्वर जो भला है, वह आपके जीवन में कभी बुरा नहीं कर सकता। कई बार कलीसिया इतनी कंफ्यूज्ड है कि वह समझ नहीं पाती कि अच्छाई कहाँ से आ रही है, बुराई कहाँ से आ रही है, और यही सिखाया जाता है कि अच्छाई बुराई सब परमेश्वर से आ रही है। यहाँ परमेश्वर का वचन, यदि आप याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 17, 18, 19 अगर पढ़ के देखेंगे तो वहाँ पर लिखता है कि हमारा परमेश्वर जो हमारा पिता है, वह उजियाले का पिता है, वह जो प्रकाश में विराजमान है, जो कि स्वयं प्रकाश है, वह उत्तम और अच्छे वरदानों को अपने बच्चों को देता है। परमेश्वर पिता आपके जीवन में केवल अच्छाई को उत्पन्न करता है। यदि हम यिर्मयाह की पुस्तक उसके 29 अध्याय के उसके 11वें पद में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि परमेश्वर की योजना जो आपके लिए है वह अच्छी है। आपके लिए जो परमेश्वर की योजना है, आपके जीवन के लिए जो परमेश्वर की योजना है, वह आपको नष्ट करने के लिए नहीं है, आपके जीवन में दुख लाने के लिए नहीं है, आपको आंसुओं में भरने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा है आपके लिए वह अच्छी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। ही इज अ गुड गॉड। और आज जरूरत है कि हम अपने दिल को परमेश्वर की अच्छाई पर निर्भर करें।
क्योंकि कई बार मेरे दोस्तों हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर का मूड पता नहीं कैसा है। कई बार यदि किसी के घर में कोई दुर्घटना हो जाती है तो लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में किया, वह तुमको कुछ सिखाना चाहता है। और कई बार कलीसिया में जब लोग जाते हैं तो उन्हें इस बात को सिखाया जाता है कि तुम्हारे जीवन में ये बुराई है, इसलिए परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बुरा कर रहा है। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर भला है, वह कभी हमारे जीवन में बुरा नहीं कर सकता। तो फिर बुराई कहां से आती है? परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, और पाप के चलते मनुष्य श्राप के अधीन में चला गया और पाप के चलते उसके जीवन में बुराइयां उत्पन्न होने लगी। परमेश्वर ने उसे उत्पन्न नहीं किया। परमेश्वर अच्छा है, वह बुराई नहीं उत्पन्न करता। ये बात आज अपने दिल में महसूस करिए, इस बात को विश्वास करिए और उसकी भलाई को अपने जीवन में एक्सपेक्ट करना चालू करिए और इस बात की कामना करना चालू करिए कि मेरा परमेश्वर भला है और मेरे जीवन में केवल भला होगा। आप जरा ऐसा करके देखेंगे, मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके जीवन में आप उसकी भलाई को आते हुए देखेंगे, महसूस करेंगे। कई बार हमारे जीवन में हम परमेश्वर की आशीषों को महसूस नहीं कर पाते, अपने जीवन में पा नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हम जिन बातों पर विश्वास करते वो उसे रोकता है। परमेश्वर के वचन में कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है और इस परमेश्वर की भलाई वाले इस राज्य को अगर आप महसूस करना चाहते हैं या यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो जरूरत है कि आप मन फिराएं। इस मन फिराने का मतलब क्या है? मन फिराने का मतलब है कि हम अपनी सोच को बदलें और जिस प्रकार यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया उस पिता की ओर अपनी आंखों को लगाएं और अपने मन को परिवर्तित करें। जब हमारा मन परिवर्तन होगा, जब हमारे जब सोचने का ढंग परिवर्तित होगा, जैसा कि आज जैसा आप सुन रहे हैं कि परमेश्वर की ओर से बुराई नहीं आती है। हो सकता है आपने अभी तक सुना हो कि परमेश्वर आपके लिए बुरा कर रहा हो, लेकिन आज जब हम इस वचन को लेकर के अपने मन को परिवर्तित करते हैं और इस बात की ओर मन लगाएंगे कि मेरा परमेश्वर भला है, वह मेरे जीवन में बुरा नहीं करेगा, इसलिए मैं अब अपने जीवन में भलाई की घोषणा करता हूँ, मैं भलाई की कामना करता हूँ। मेरा परमेश्वर भला है, मेरा परमेश्वर अच्छा है। जब आप ऐसे अपना मन परिवर्तित करने लगेंगे तो आप पाएंगे कि उसका जीवन आपके जीवन में बहने लगा है, क्योंकि विश्वास आपके जीवन में बहुत जरूरी है और यह विश्वास आता है यीशु मसीह के सही शब्दों को सुनने के द्वारा, उसके सत्य को सुनने के द्वारा। प्यारे दोस्तों, दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि दाऊद जब भजन संहिता 34 के 8 में जब कह रहा है कि चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, जरा हम देखें कि दाऊद का जीवन कैसा था। आज हम कई चर्च में काफ़ी जगहों में हम डेविड नाम के कई लोगों को पाते हैं, कई लोगों का नाम डेविड है, क्योंकि दाऊद के बारे में परमेश्वर की अच्छी गवाही है और परमेश्वर कहता है कि दाऊद को मेरे मन में क्या है उसे मालूम है, वह मेरे मन के अनुसार का मनुष्य है या फिर पुरुष है। लेकिन यदि हम दाऊद के अगर जीवन को देखेंगे तो उसका जीवन काफी प्रकार से उलझा हुआ जीवन था। दाऊद ने व्यभिचार किया, दाऊद ने खून किया और दाऊद का जीवन बहुत ही गड़बड़ था। दाऊद एक अच्छा पिता भी नहीं था, क्योंकि हम देखते हैं कि उसके केवल सुलेमान को छोड़ करके बाकी सब बेटे बर्बादी की ओर चले गए और देखते कि सुलेमान भी अंतिम समय में वह बर्बादी की ओर चला गया। दाऊद
भले ही बुरा था, भले ही उसके जीवन में काफी परेशानियां थी, लेकिन हमेशा दाऊद का मन परमेश्वर की भलाई की ओर था। उसके मन में यह बात उसने ठान ली थी, उसने अच्छे से जान ली थी कि ये जो परमेश्वर जिसने मुझे बुलाया है वह भला है, और उसकी भलाई मेरे परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। उसकी भलाई मेरे जीवन में इतनी अच्छी है और मैंने उसे चख करके जाना है कि वह भला है मेरे जीवन में। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर न्यूट्रल है। कई बार हम सोचते हैं कि जब हम अच्छा करेंगे तो वह हमारे लिए अच्छा करेगा, जब हमारे जीवन में बुराइयां आती तो हम सोचते हैं कि वो भी हमारे लिए बुरा करेगा। लेकिन यह सच नहीं है। परमेश्वर भला है, वह अच्छा है, और वह आपके जीवन में केवल अच्छाई को उत्पन्न करता है। परमेश्वर का वचन बाइबल में कहती है कि जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह हमारे लिए आया और अपने जीवन को दिया। प्यारे दोस्तों, वह अच्छा है और यीशु मसीह आपके लिए अच्छा करना चाहता है। भजन संहिता उसके 23 के आखिरी पद में कहता है कि जब हम इस अच्छे परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे, जब इस अच्छे चरवाहे के पीछे चलना चालू करेंगे, जब उसकी अच्छाई को हम महसूस करेंगे और जब हम केवल उसकी अच्छाई को एक्सपेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, उसके वचनों को सुनते हुए जब आगे बढ़ेंगे, उसके प्यार की ओर आंखें लगाकर आगे बढ़ेंगे, तो वचन कहता है कि भलाई और करुणा आपके पीछे पीछे चलती रहेगी। प्यारे दोस्तों, उसकी योजना आपके लिए अच्छी है क्योंकि परमेश्वर अच्छा है। जब मूसा ने कहा कि मुझे तेरी महिमा का दर्शन चाहिए, तो हम देखते हैं कि निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर अपनी अच्छाई को उसके सामने प्रकट करता है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसकी अच्छाई से भरी हुई है। परमेश्वर अच्छा है। वह आपके जीवन में बुराई नहीं ला रहा, वह आपके जीवन में बीमारी नहीं ला रहा, वह आपके जीवन में दुर्घटना और गंदी चीजें नहीं ला रहा। प्यारे दोस्तों, आज जब हम इस सत्य को जान करके इसे विश्वास करेंगे कि परमेश्वर अच्छा है और इस सुसमाचार को सुनते रहेंगे, तो हम देखेंगे कि उसकी अच्छाई हमारे जीवन को परिवर्तित करते रहेगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि हिज गुडनेस लीड्स टू रिपेंटेंस, यानी कि उसकी अच्छाई हमारे जीवन में मन फिराव को लाती है। आइए आज हम उसकी भलाई की ओर अपनी नजर को उठाएं, उससे भली चीजों की कामना करें, क्योंकि वो हमारे जीवन में भला कर रहा है। चख कर देखो कि यीशु मसीह कितना अच्छा है। उसने आपके लिए अच्छा ही किया है मेरे दोस्तों। वह आपके लिए आज भी अच्छी योजना कर रहा है। क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। आप अच्छे हैं, आप अच्छे परमेश्वर हैं, आपकी योजना हमारे लिए अच्छी है, और मैं धन्यवाद देता हूँ आपके इस वचन के लिए। मैं विनती करता हूँ मेरे भाइयों और बहनों के लिए जो आज इस वचन को सुन रहे हैं, जिनके जीवन में काफ़ी कन्फ्यूजन है और काफ़ी प्रकार से वे इस परेशानी में हैं और आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आज ये वचन उनके जीवन में इस प्रकार से आ रहा है कि उनके जीवन की हर अंधकार दूर होने पाए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ। आप अच्छे हैं और मेरे भाइयों और बहनों के जीवन में आप अच्छा करने जा रहे हैं। आप एक अच्छे पिता हैं और आप हमारे जीवन में केवल अच्छाई को उत्पन्न करते हैं। प्यारे दोस्तों, आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य परमेश्वर आज देना चाहते हैं। यीशु मसीह ने इसलिए सहा, क्रूस की मृत्यु को इसलिए सहा ताकि आपको बहुतायत का जीवन दे, एक अच्छा जीवन दे। आज आपके अंदर जो बीमारी है वो दूर हो रही है, क्योंकि आप के अंदर यीशु मसीह अच्छे काम को कर रहा है। वह आपके जीवन को चंगा कर रहा है। अपनी चंगाई को प्राप्त करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन।